वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पीछे के लेक्चर में हम फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फैराडे के नियम और लेंज के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरकत्व और उसके प्रकार, यानी स्वप्रेरण और अनियोन्य प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेरकत्व पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रेरकत्व क्या होता है कि विद्युत विद्युत चालक की उस प्रवृत्ति विद्युत चालक की उस प्रवृत्ति को परिभाषित करता है जिससे वह करता है जिससे वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करे। यानी कह रहा है कि विद्युत चालक की उस प्रवृत्ति का प्रेरकत्व विरोध करता है जिससे कि आपका मतलब विद्युत धारा जो उसके अंदर प्रवाहित हो रही है उसका वो क्या करे, विरोध करे। तो परिभाषा देखिएगा, विद्युत चालक की उस प्रवृत्ति को परिभाषित करता है जिससे कि वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करे। यानी किसी चालक के अंदर जो प्रवाहित धारा है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो प्रेरकत्व क्या करता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो प्रेरकत्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रेरकत्व जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है स्वप्रेरण और दूसरा है अनियोन्य प्रेरण। यानी प्रेरकत्व दो प्रकार का होता है। पहला है आपका स्वप्रेरण, दूसरा है अनियोन्य प्रेरण। ठीक है, तो देखिए स्वप्रेरण होता क्या है। ठीक है, स्वप्रेरण। ठीक है, तो स्वप्रेरण देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये कुंडली है, मान लीजिए हमारे पास कुंडली है। अब देखिए इसमें अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो इसमें से ना एक धारा इधर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। अब जब धारा प्रवाहित होती है तो जैसे ही इस कुंडली के पास जाती है तो इस कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो परिवर्तन होने लगता है, तो परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में ना एक प्रेरित धारा इस धारा के विरोध में, यानी अगर ये धारा इधर से जा रही है तो इसके विरोध में ऐसे क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो खुद ही इस परिपथ में क्या हो गया है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कुंडली यदि किसी कुंडली यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा
उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि यदि किसी कुंडली के, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या एक कुंडली है, इसमें बहने वाली धारा के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाता है, तो इस कुंडली के अंदर क्या हो जाते हैं, इस कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लग जाता है। क्या होने लगता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के विरोध करने के लिए इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो घटना घट रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है।